शक तब हुआ जब ये मंदिर आप देख रहे हैं, इस मंदिर की दान पेटी से जो पैसे हैं वो चोरी होना शुरू हुए और जब लगातार उस मंदिर के पुजारी से उसका आधार कार्ड मांगा गया तो वो गोलमोल जवाब देने लगा। अभी शुद्धिकरण मंदिर का कराया गया क्योंकि कृष्ण नाम से पुजारी यहाँ पर पूजा करता था, लेकिन उसका असली नाम कासिम था। शुद्धिकरण करने के बाद आप देखेंगे स्थानीय लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अभी हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो किया जा रहा है। लेकिन लोगों के हाथ में आप ये पोस्टर देखिए, इस पोस्टर पे लिखा है हिंदू मंदिरों में मुस्लिम लोगों का आना वर्जित है और इस पोस्टर को हाथ में लिए आप देखेंगे तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ठीक हाईवे पर अगर मेरे विजय अजय आपको तस्वीर दिखाएं, ये प्राचीन शिव मंदिर है, ग्राम दादरी जिला मेरठ। इसी मंदिर में बताया जा रहा है कि 1 महीना पहले कृष्ण नाम का जो नाम से एक शख्स यहाँ पर आता है, पूजा पाठ करना शुरू करता है क्योंकि मंदिर में कोई पुजारी नहीं था। स्थानीय लोगों ने उसको मंदिर में रहने की इजाजत भी दी, लेकिन उसके बाद जब संदेह हुआ, दान पात्र से पैसे चोरी होना शुरू हुए, उसके बाद शक गहराता है और जब जांच की गई और पता लगा कि जो कृष्ण जिसको वो हिंदू समझ रहे थे दरअसल वो कासिम था और लगातार इस मंदिर के अंदर रह रहा था। हालांकि पुलिस ने अब कासिम को गिरफ्तार कर लिया है। कासिम के पिता भी उत्तर प्रदेश के एक मस्जिद में मौलवी हैं, लेकिन उसकी मंशा क्या थी इस मंदिर में आने की, इसको लेकर अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अगर विजय अजय थोड़ा आगे आएंगे, हम लोगों से बात करने की भी यहाँ पर कोशिश करेंगे और तस्वीरें लगातार मैं आपको हनुमान चालीसा की यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मंदिर के गर्भगृह की भी तस्वीर दिखाऊंगा, लोगों से हम यहाँ पर बात भी करेंगे। लेकिन लोगों को शक हुआ और उसके बाद तमाम जो फैक्ट्स है वो निकलकर सामने आए। आप लोगों को कैसे पता लगा कि जो कृष्ण वो कृष्ण नहीं है, वो कासिम है? उससे पूछा गया भैया मंदिर में क्या बार आरती होती है, कितने कितने समय पूजा होती है? उन्होंने कहा 5 बार। 5 बार तो नमाज पढ़ी जाती है, पूजा कहीं 5 बार होती नहीं। उस पर शक गहराया उससे, उसको सख्ती से पूछा गया, पुलिस वाले आ गए, चौकी पर ले गए, सख्ती से पूछा, जब पता लगा। उसके हाथ पे लिखा हुआ था कासिम यहाँ पे। अच्छा, कासिम लिखा हुआ था। हाँ, कब से वो मंदिर के अंदर पिछले 1 साल से मंदिर में रह रहा था और किसी ने हाथ पे लिखा हुआ टैटू कुछ देखा नहीं? पूरी भांगी वो रहती थी ना शर्ट नीचे तक। तो अच्छा, पूरी बाजू के कपड़े कुर्ता पहने रहे थे ना, तो पहले पता नहीं लगा। और कई बार जो ना उसने मंदिर के गले में चोरी करी, तो अभी जिस दिन जल चढ़ा ना उस दिन देखा वो चोरी करता हुआ। फिर उससे पूछा भाई पैसे कहाँ ले जा रहा, क्योंकि इन पे तो मेरा अधिकार है, मेरे पैसे में मंदिर का पुजारी हूँ। तो फिर बच्चों ने पकड़ा उसे, पूछताछ करी उससे, फिर उससे आधार कार्ड मांगा तो उसने मना कर दिया, आधार कार्ड तो मेरे पास है नहीं। फिर चौकी है हमारे गाँव में दादरी में, यहाँ चौकी पे से पुलिस वालों को बताया, जाके वे आए, उन्होंने पूछताछ करी सख्ताई से, उसके बाद में उसने सारी बात स्वीकार करी है जी। तो उसने अपना नाम क्या बताया था भाई साहब? पहले कृष्णा, बाद में कासिम। पहले कृष्णा बताया था। तो आपको वो मंदिर के भी मैं दर्शन कराता हूँ जिसमें वो लगातार 1 साल से था। देखिए ये प्राचीन शिव मंदिर है, सामने आपको शिवलिंग नजर आएगा। हालांकि आज इस पूरे मंदिर का शुद्धिकरण यहाँ पर किया गया। स्थानीय जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे और लोगों से और भी बात करेंगे जो कि यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ किस तरीके से कृष्णा यहाँ पर पहुंचा और कासिम निकला, वो आप लोगों को कैसे पता लगा? देखिए, जो उसने मस्जिदों में पढ़ा होगा, जो मौलाना ने उसके पिताजी ने उसे सिखाया होगा, वो सब चीज़ें सीख कर पढ़ कर मस्जिदों में अपनी, और वो यहाँ हिंदू मंदिरों में इसलिए आया होगा। तो एक बहुत बड़ा विषय है ये। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी इस पे रासुका लगे और ऐसे जितने भी हिंदू मंदिरों में पूरे प्रदेश के अंदर हैं, पूरे देश में हैं, उन सबको निकालने का काम या तो प्रदेश सरकार करे, केंद्र सरकार करे, या हमारे हिंदू मंदिरों में जैसे भी ये कासिम कृष्णा बनेंगे तो हम लोग उन्हें निकालने का काम करेंगे और ये अभियान चलेगा। ये अखिल भारतीय पोस्टर क्या है जो आप हाथ में लेके बैठे हैं? क्या मुसलमानों का हिंदू मंदिरों? हम मुसलमानों की एंट्री अपने मंदिरों में नहीं होने देंगे, हम अपने मंदिरों को नापाक नहीं होने देंगे। हमारे जो है मंदिर जो है भव्य मंदिर हैं और हमारे आस्था से जुड़े हुए मंदिर हैं हमारे, तो ऐसी उनकी जो है वो है विडंबना, ये बहुत गलत है। उन्होंने हमारे साथ में ये बहुत बड़ा छल किया है। प्राचीन मंदिर, अगर आप खड़े होकर मेरे को दिखा पाए कि कौन सा वो एक तरीके से दान पात्र था जिसपे वो चोरी करता था, अगर कुछ बता पाए मंदिर के अंदर, चलिए मैं अपने दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखाऊंगा। प्राचीन मंदिर है, देखिए बिल्कुल हाईवे से सटा हुआ प्राचीन मंदिर है। वो दान पात्र आपको दिखाएंगे जहाँ पर चोरी लगातार होती थी। आप अगर मुझे बता पाए, मुझे अगर थोड़ी तस्वीरें दिखा पाए तो आप देख पाएंगे। जी बताइए किस तरीके से यहाँ पर चोरी करते थे वो लोग? मंदिर तो ये है, प्राचीन मंदिर है। यहाँ भोलेनाथ ने भोले जितने भोले आए हैं हरिद्वार से, ऑन रोड मंदिर है दादरी में, और यहाँ जल चढ़ाया है। आप देखिए हजारों यहाँ पे जो है भोले रुके हुए थे और यहाँ भोजन बना उनका। उस भोजन में अगर वो कुछ मिला देता, कुछ कर देता, हम क्या करते पता नहीं कितने कांवड़ियों, बड़ा हादसा हो सकता था। और मैं दान पात्र दिखाता हूँ, ये भोग होता है, उसके बाद भोग लगने के बाद में यही मेन खाने में मिलता है। हाँ जी, यही भोग जाके दान पात्र हमारा बाहर लगा हुआ था ये।
ये देखिए छोटा प्राचीन मंदिर है, ये दान पात्र, इसमें से चोरी करता था। इसी में ये टूटा हुआ यार, चोरी का तो चलो मैं कह रहा हूँ बहुत, चलो 100 200 500 1000 कितने ले जाता, लेकिन बात हमारी धार्मिक आस्थाओं का, हमारे धर्म का, हम कैसे उस पर चोट करा लें। आप ये देखिए, मैं तस्वीरें दिखाऊं, ये आप देखेंगे दान पात्र यहाँ से टूटा हुआ है। कोई भी अगर दान करता है तो ऊपर से जितना भी उसकी श्रद्धा है वो डालता है, लेकिन आप इस तरफ से देखेंगे ये पूरे तरीके से तोड़ दिया गया है। अब मंदिर के बाहर क्या पोस्टर लगे हैं वो तस्वीर दिखा दूं, आप ये देखिए लगातार मंदिर की दीवारों पर इस तरीके से स्थानीय लोगों ने पोस्टर लगा दिए। हम देश भर में अभियान चलाएंगे। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सुरोई नाम है। देश भर में मेरी हिंदुओं से, सनातनी हिंदुओं से अपील, 100-110 करोड़ हिंदू जो है अब भी जाग जाओ, अब भी समय है। अगर आज ये मंदिरों में घुस गए, आपका धर्म, आपकी आस्था, सब कुछ खत्म कर दिया इन लोगों ने, बचा क्या आपके पास। और जो मंदिर है, बताओ आज से हजारों साल पहले आपके मंदिर तोड़ के मस्जिद बन गई, तो आज क्या चाहते हो, आज फिर इन्हें एंट्री देना चाहते हो क्या। हम ये अभियान पूरे देश भर में चलाएंगे। योगी जी आपसे मांगे, मोदी जी आपसे मांगे, और अगर कोई मांग माने ठीक, अगर नहीं मानता तो हम स्वयं सड़कों पे आएंगे और हम ऐसे ही इन कासिम को मंदिरों से खदेड़ेंगे, भगाएंगे इन मंदिरों। कासिम, जिसने अपने आप को कृष्णा बताया, अब उसी को लेकर विरोध है। और आप देखेंगे जो प्राचीन मंदिर जहां से कासिम को गिरफ्तार किया गया, वहां पर इस तरीके की जो पोस्टर्स है वो लगा दिए गए। मंदिर की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊं, आप देखेंगे कि सुबह से ही जो स्थानीय लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो प्रिकॉशन के तौर पर जो पुलिस है वो भी यहाँ पर लगाई गई ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो। प्राचीन मंदिर हाईवे से बिल्कुल सटा हुआ, और पीछे की तरफ अगर मैं आपको इस मंदिर के पीछे की तरफ लेकर चलूं तो एक परिसर में यहाँ पर मंदिर जो है वो संभवतः आपको बना नजर आएगा। हिंदू मंदिर जिस तरीके से होते हैं, ये परिक्रमा मार्ग है। देखिए अंदर गर्भगृह था जहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था, ये परिक्रमा मार्ग है। और ठीक इसके पीछे अगर कोई प्रसाद बनना है या एक तरीके से भोग बनना है तो वो काम आपको यहाँ पर नजर आएगा। और भंडार है भाई सब, ये हाँ, ये सब यहाँ बने था खाना, 1000 आदमियों का खाना बने था, प्रसाद यही बनता है। प्रसाद, हाँ, कांवड़ियों के खाना। वो कुछ भी हादसा हो सका, जहर गिर सके था खाने में, 1000 आदमी मर जाते हैं। गाँव कासिम यहीं रहता था, यहीं रहता था जी, इसी कमरे में रहता था, इस वाले कमरे में। ये भंडार है। देखिए मैं आपको उसकी तस्वीरें भी दिखाता हूँ। ये भंडार है जहाँ पर किसी भी मंदिर का जो राशन है वो रखा होता है। आप देखेंगे अंदर कट्टे यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे, राशन के, आटा, चावल, टेबल पे आपको नमक, जो हल्दी, ये तमाम जो तस्वीरें। ये मंदिर का भंडार है बाबूजी। हाँ जी, मंदिर का भंडारा है ये। और यहाँ वो बताओ, जहर भी गिर सकता था, खाने में मिला सकता था, आटे में भी मिला सकता था। हाँ, अब वो बताओ कितना बुरा हो रहा था ये। 1 साल से, तकरीबन 1 साल से था। 1 साल से था ये, 1 साल से यहाँ पे था। देखिए भंडार है और ठीक उसके बगल में ये कमरा है जहाँ पर कासिम रहता था। ये कमरा देखिए, ये आपको बेड यहाँ पर नजर आ जाएगा, सिलेंडर यहाँ पर रखे हुए हैं, पंखा यहाँ पर आपको लगा हुआ नजर आ जाएगा। हालांकि लोगों ने भरोसा किया कि कासिम जो है वो यहाँ पर रहेगा, और बेड था। आप सिलेंडर देखिए, अभी भी यहाँ पर प्रसाद की जो तस्वीरें, परात है, वो आपको नजर आ जाएगी। यहीं पे रहता था। हाँ, यहीं पे रहता सर, यहीं पे रहता था सर। तो ये अब कासिम का कमरा है देखिए, और इसी बीच अब गिरफ्तारी जो है वो कासिम की संभवतः यहाँ पर कर ली गई है। और आगे इस पूरे मामले में जो जांच है वो पुलिस कर रही है। अलग अलग पहलुओं पर जांच की जा रही है कि आखिरकार कासिम की मंशा क्या थी, उसने अपना नाम क्यों बदला, कृष्णा नाम से मंदिर में पुजारी के तौर पर वो क्यों रहा, दान पात्र में जो पैसे चोरी किए गए हैं वो कितने पैसे थे, मंशा, और कहीं ना कहीं तमाम पहलुओं पर अब जो मेरठ पुलिस है इस पूरे मामले की जांच करती नजर आ रही है। विजय अजय के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, मेरठ।